उस ज्ञानी ने खेत में बो दिए। और बोने के पहले मालूम पंकज क्या किया? उसने धीरे से उन्हीं चनों के माध्यम से व्यापार भी कर डाला। सो एक मुट्ठी के उसने कर लिए 1 किलो, और 1 किलो चने बो दिए खेत में। अब प्राचार्य जी भदौरिया बताएंगे किसान जी, भाई साहब कितने चने हो जाएंगे भैया? तो बड़े भैया को बुलाते हैं, बोले भैया बेटा वो डिब्बी लेके आ गए भैया। और जैसे डिब्बी खोली सो उसके अंदर कीड़े कीड़े बिलबिला रहे थे, त्रुला त्रुला पटा पटा, ओहो हो, सारे कीड़े कीड़े भरमरा रहे थे। पिताजी समझ गए तुम इस राज्य का क्या कर सकते हो। जब एक मुट्ठी चने सुरक्षित नहीं रख पाए तो इसने विशाल राज्य का तुम क्या करोगे। बेचारा हताश हो गया पिता। फिर भी सोचा दूसरे बेटे को और बुलाता हूँ। बेटे को बुलाया, बेटा चने। बोले पिताजी क्षमा करना, इतनी ताकत मेरे पास नहीं है कि हम चने के बोरों को आपके पास तक ला सकूं। आपको देखने चलना पड़ेगा चने का क्या हुआ। पिता खुश हो गया, बस बेटा क्या किया तुमने? बोले पिताजी मैंने खेत में बो दिया और चनों से चने हो गए। सो एक मुट्ठी से पहले मैंने थोड़ा सा भिन्न प्रकार का व्यापार किया, उसको मैंने बढ़ा लिए, फिर खेत में बो दिए और बो करके आज तो बोरे नहीं गोदाम भर चुकी है। आपको देखने चलना पड़ेगा। अब बोलो गुन्नू ज्ञानी, इसमें पिता का क्या दोष? गुरु ने एक साथ सारे शिष्यों को पढ़ाया और कोई मित्र ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है और किसी कोई पूछ नहीं रहा है। इसमें गुरु का क्या दोष? बेटी बुद्धि तुम्हारी थी, तुमने अगरबत्ती लगाते रहे और ये नहीं देखा कि तिरुला पड़ गए उसके अंदर। तुम अगरबत्ती लगाते रहे, कीड़े पड़ गए, ये नहीं देखा। ऐसे ज्ञानियों जो मात्र मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अगरबत्ती लगाने में लगे हैं, मेरे मित्र धर्म ध्यान की खेती में बो दो तो ये तुम्हारी पर्याय यानी सिद्ध फल को दे देगी और तुम्हारा अगरबत्ती लगाने में लगेगा। धर्म ध्यान में लगा दो। विषय समझिए, मात्र इस देह की आरती उतारने से काम नहीं चलेगा, मित्र इस देह से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा की आरती उतारना, अगरबत्ती लगाना, ये तो तुम्हारी भक्ति हो गई। लेकिन मुक्ति तब मिलेगी जैसा पुरुषार्थ परमात्मा ने किया वैसा तुमको करना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी। लगाते रहो पंडित जी अगरबत्ती। तो मालूम प्राचार्य जी वो कह रहा मैं नहीं लगाता हूं, तो आप बचने के नहीं लगाते हो। तो वो एक लगाने में बेचारा अपने कम से कम परिणाम हो उसके तो प्रशस्त हैं, तुम उठाने के फेंकने में लगे हो तो तुम्हारे यहां दोष बुद्धि आ गई। और राग देश धुई दीर्घा, बालकों आपको नहीं बोलना है, नीचे मंच से पंडाल से बोलना है। विशाल मुमुक्षु गांधी राग देश, सब बोलो बेटा, राग देश धुई दीर्घा। खड़े हो जाओ ऋषभ, बोलो भाई खड़े होकर के। बस बेटा हमें ही मत सुनाना, उसको समझ लेना। पंडित जी, प्राचार्य जी, घर में मथानी चलती थी ना तो वो रस्सी दो खींचते थे तब बीच में रही चलती है। ऐसे ज्ञानियों आप मेरी आत्मा ही रही है, वो संसार मथानी है और राग देश की दो नोते ने, जब तक ये राग देश चलता रहेगा ऐसे ही घूमते रहोगे। राग दे धुई दीर्घा नेत्रा कृष्ण कर्म अज्ञानात सुश्रम जीवा संसार दो भ्रमत्त सौ। विराजो ज्ञानी। कैसा लगा ऋषभ? बेटा पढ़ने में कठिनाई होती है, जब सभा में बोलते तो मिठाई लगती है, पुरुषार्थ का फल मीठा ही होता है। समझ में आ गया सबको?
अब रविसेन भैया कभी मत कहना ये हमसे ऊंचा, ये हमसे नीचा। मित्र, भूमि एक सी है, जल एक सा है, खाद एक सा है, पर मित्र नींबू खट्टा फल दे रहा है, नींबू खट्टा स्वाद दे रहा है और गन्ने मीठा स्वाद दे रहे हैं। मित्र, बीज अपने अपने हैं, भाग्य अपने अपने हैं। क्या कर सकते हैं, जो है सो है। अभी राधा रतन लाल जी रोज मालूम एक कागज लेके आया तुम्हारे पास, सुबह शाम गुल महाराज अब नींद से मर रहो, पकड़ो आप। हम की ज्ञानी काहे पकड़ा रहे हो, यदि पिच्छी कमंडल पकड़े हो तो जल्दी पकड़ा दो, और पिच्छी कमंडल पकड़ना नहीं चाह रहे हो तो कम से कम भगवान की भक्ति करते रहो। हे मित्र, जब तक जितने यहाँ युवा बैठे हैं, बेटा साधु बनने के परिणाम हो और तुम स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई मत छोड़ देना। अंतिम दिन तक पढ़ाई करना, जब तक मुनि संग में चले जाओ तब तक। रेस्ट में बता देता हूँ, तुम पढ़ाई छोड़ के बैठ गए तो घर वाले दुकान पर बिठा देंगे, और पढ़ते गए ना तो पढ़ने के अभ्यास रहेगा तो साधु बन के तुम स्वाध्याय करते रहोगे। जो आदत में रहता वही चलता है, और एक बार तराजू तोल ली ना फिर तुम वहाँ पर बैठ के बाँट गिनोगे, आगम नहीं पढ़ोगे। आओ, सामान्य विशेष। पर आप लोगों ने प्रश्न अभी तक नहीं किया कि स्वामी आपने प्रारंभ किया था कि जो विशेष को देखते हुए हत्यारे होते हैं, तो ये तो चुभ गई थी बात, इसको तो खुलासा करो। मैं सोच रहा था राकेश कुछ बोलेगा, पर वो ज्ञानी कुछ बोल ही नहीं रहा। संजय तुम ही बोल देते। हे जीव, विशेष को देखते हुए हत्यारे होते हैं, मात्र विशेष को देखते हैं। क्यों हत्यारे होते हैं, सुनिए अब ध्यान से। मित्र, किसी ने पंडिताई देखी, किसी ने किसानी देखी, किसी ने मुनिपना देखा, किसी ने नेतापना देखा, पर तुम सब भूल चुके थे जो जो पने हैं वे सब मनुष्य में पने हैं। जो जो पने हैं वे जीवत्व में हैं। तुम अपने इन विशेषों के पीछे सामान्य को खो रहे थे। जो पानी मांग रहा था वो जीव था, उसे देख कर के तुम पानी पिला देते, कम से कम सामान बन जाते तो उसकी मृत्यु तो ना होती। इतने विशेषों में डूबे रहे, इस बात को भूल गए थे। मुनि बाद में, मनुष्य बाद में, त्रियंच बाद में, नारकी बाद में, देव बाद में, जीव द्रव्य पहले। जो जो अवस्थाएं हो रही हैं वो किस में हो रही है, जीव में। गीता में नारायण कृष्ण कह रहे हैं, मित्र अर्जुन तुम क्या देख रहे हो। अर्जुन कह रहे हैं स्वामी भाई दिख रहा है, स्वामी मुझे भीष्म पितामह दिख रहे हैं, मैं कैसे अस्त्र छोड़ूं। तब समर भूमि में खड़े होकर के नारायण कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, नारायण कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, अर्जुन जिसे तुम देख रहे हो वो संबंध है, जो है वो निर्बंध है। आत्मा न छिन्नन्ति शस्त्राणि, आत्मा न छिन्नन्ति शस्त्राणि। आत्मा शस्त्रों से छिन्न भिन्न नहीं होती है, वो अजर अमर है। आप शरीर को निहार रहे हो। मित्र देखिए, तुम संबंधों को देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो। इसे अशोक बिजपुरी कहते हैं, विशुद्ध सागर मेरे अमुक हैं अमुक हैं। इन सब बातों को भूल जा, हम तुम्हारे कोई नहीं है, हम तो जो हैं सो हैं। हम मित्र आपके कोई नहीं है, संबंध तुम्हारे मोह के भीतर हैं। आज तुमको तुम्हारा सगा अच्छा काम करे तो सब तुम्हारे हो जाते हैं, वो कोई बुरा काम कर दे
सब भूल जाते कोई मेरा था कि नहीं था। इस बात को पहले ही जान लो, सत्य आने के पहले असत्य को भी देख लो और असत्य में भी सत्य को देख लो। जेब भरी है तो खाली का ध्यान रखना, फिर से खाली होगी तो रोगे नहीं। और तुमने खाली का ध्यान नहीं रखा और भरी को देख लिया तो खाली होने पर तुम बिलखोगे। जो जो बाल्टी कुएं से भर के आती है वो खाली होने के लिए ही आती है। आपका समय हो गया ज्ञानियों। जो जो बाल्टी कुएं से भर के आती बेटा विशाल, वो खाली होने के लिए आती है। ये सत्य नहीं है क्या? जो जो पूर्व के पुण्य से भर के आए हैं वे इस पर्याय में खाली हो जाएंगे। तुम्हें भरना है तो नया पुण्य करो आप। ये ताली पुण्य को बजाई है सुधीर, कि विशुद्ध सागर को बजाई है, कि सत्य को बजाई है? यदि सत्य को बजाई है तो आज से घर जाके मेरे मित्र सबके पैर छू लेना, जय जयंत कर लेना, राम राम कर लेना। वो कहना भैया राम राम है, राम राम है। जो है सो है, न हम आपके मित्र न हम आपके शत्रु। संबंध सो चल रहा है, बाकी के हम सब अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। जो है जाओ, कल फिर आओगे राकेश, चले जाओ। क्या है, ध्यान रखना, ना अशोक काम में आएगा ना पंकज काम में आएगा। और यूं यूं कर रहे हो, वो शरीर भी काम में नहीं आएगा। काम में तो वही आएगा जो कुछ नहीं करता, वही काम में आएगा। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। ज्ञाता ज्ञाता है, गे है। ज्ञाता एक है, गे अनंत है। ज्ञान की शक्ति अनंत है। एक ज्ञाता अपने ज्ञान में विश्व को जानने की योग्यता रखता है। केवल ज्ञान गुण से संपन्न ज्ञाता संपूर्ण ब्रह्मांड को समय प्रमाण काल में ज्ञानियों हस्त कमलवत हाथ पर रखे आंवली के समान जान रहा है और देख रहा है। संपूर्ण द्रव्यों की गुण पर्यायों को युग पर जानने वाले ज्ञाता की अवस्था को प्राप्त करना है तो वर्तमान में दृष्टि बोध वृत्ति, दृष्टि बोध वृत्ति, इन तीनों को युगपद आपको पवित्र करना होगा। महाव्रत आदि अनुष्ठान रूप क्रिया एक क्रिया नय का विषय है। महाव्रत आदि क्रियाओं का अनुष्ठान एक क्रिया नय का पक्ष है। और विवेक ज्ञान ने निश्चय दर्शन, निश्चय ज्ञान और निश्चय चारित्र एक ज्ञान नय का विषय है। निश्चय ज्ञान दर्शन, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र,
ये ज्ञान ने का मूल विषय है। महाव्रत आदि का अनुष्ठान एक क्रिया ने का विषय है। ज्ञान ने क्रिया ने दोनों से युक्त जीव ही निर्वाण श्री का वर्णन करता है। ज्ञान ने क्रिया ने ज्ञान ने दोनों नयों को युग पर जो स्वीकारता है, बोध में नहीं वृत्ति में। ज्ञान ने क्रिया ने दोनों नयों को मात्र बोध में नहीं वृत्ति में, और जिसके पास वृत्ति है उसके पास ज्ञान भी है और दर्शन भी है और चरित्र भी है। उत्तर पक्ष जहाँ है वहाँ पूर्व पक्ष नियत है। उत्तर पक्ष जहाँ है वहाँ पूर्व पक्ष नियत है। जहाँ पूर्व पक्ष है वहाँ उत्तर पक्ष भजनीय है। चक्रेश भाई, जहाँ उत्तर पक्ष है वहाँ पूर्व पक्ष नियत है। जहाँ पूर्व पक्ष है वहाँ उत्तर पक्ष भजनीय है, विकल्प है। जो पुरुष वृद्ध हो चुका है उसकी युवावस्था बाल्यावस्था दिनेश भैया नियत है। जो पुरुष वृद्ध है उसकी बाल्यावस्था युवावस्था किशोर अवस्था नियत है। बिना इन अवस्थाओं को पार किए बिना वृद्ध होता नहीं। लेकिन जो बाल है उसका युवा होना वृद्ध होना नियत नहीं है। प्रश्न करो क्यों? जो वृद्ध है उसका बाल अवस्था युवावस्था शिशु अवस्था नियत है, हो चुकी है।